बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की रियासत ओडिशा में जो हादसा हुआ ट्रेनों का, 3 ट्रेनें जो आपस में टकराई हैं, मालगाड़ी और जो इनमें मामलात हैं, अब तक जो इतलात आ रही हैं, उसे तकरीबन 300 के करीब लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, 900 के करीब ज़ख्मी हैं। ये इतना दर्दनाक वाक़या था, इतना दर्दनाक वाक़या था कि जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन इसमें बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल हुई। यानी मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हमने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, बाहर निकले तो देखा मालगाड़ी दूसरी ट्रेन पर चढ़ गई है। कहते जब हमने देखा तो बहुत सारे लोग मर चुके थे, बच्चे रो रहे थे, वालिदैन उनकी शायद मर चुके थे। उन्होंने कहा कुछ देर के बाद एक बच्चा ज़िंदा था, वो भी मर गया। उनका लोग पानी माँग रहे थे, हमने जिनको बचा सके बचाने की कोशिश की। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो वहां पर सवालात उठे हैं, उन्होंने बड़ा ही अजीब किस्म का रुख बताया है कि पिछले तकरीबन 10 सालों में भारत में तकरीबन 2,60,000 के करीब लोग ट्रेन हादसों में मारे गए हैं। लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं लगता। आप हैरान होंगे कि वहां पर जो मामला सामने आए, उसकी वजह तो जो भी हो वो डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो लोग मरे हैं, आप सोचिए वो मनाजिर हम यूट्यूब पॉलिसी की वजह से नहीं दिखा सकते कि वहां पर जो लोग मरे हुए थे उनको उठा उठा कर ट्रक्स में फेंका जा रहा है। जैसे आपने कभी जिंदगी में देखा होगा कि ट्रक्स के अंदर कोई फल वगैरह फेंक रहे होते हैं, कोई चीजें फेंक रहे होते हैं या कोई सामान फेंक रहे होते हैं। यानी जब वो मनाजिर सामने आए हैं तो उसके बाद पूरे भारत के मीडिया ने, वहां पर लोगों ने वीडियोस बनाई, वो इतने दर्दनाक मनाजिर हैं, इतने दर्दनाक मनाजिर हैं कि इंडिया की तारीख में कभी ये तमाशा हुआ ही नहीं है, कभी जिंदगी में किसी ने देखा ही नहीं है कि आप इस तरह उठा उठाकर, यानी आप देखिए इतनी बेहुरमती की गई है, लाश की इतनी बेहुरमती की गई है कि इंडिया की तारीख में कभी ये वाकया देख, या दुनिया में कभी नहीं हुआ। ये जो 2,60,000 लोग मरे, आप जानते हैं इनमें से ज्यादातर लोग हैं जिन्होंने जाने दिए हैं वो ट्रेन पर चढ़कर। चाहे किसी का कोई प्यार का मसला हो, फाइनेंस का मसला हो, किसी का कोई मसला हो, वो घर से झगड़ कर आया है, कोई परेशान है, कोई बेचारा तकलीफ में है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे वाकयात है जो ट्रेन से टक्कर, यानी बाहर देख रहे होते, कुछ ऐसे बहुत सारे लोग मरे हैं। लेकिन आप सोचिए 2,60,000। और जो उसके बाद रेलवे मिनिस्टर ने वहां पर किया है, वो रेलवे मिनिस्टर गया वहां पर और वो ट्रेनों के नीचे चला गया, कोई सेफ्टी नहीं, कोई मेयर्स नहीं, और वहां पर जाकर फोटोशूट बनाने के लिए गया। आप जरा मोदी की इस वीडियो को देखिए, वो बैठा हुआ था, 2-2 3-3 कैमरे उसको शूट कर रहे, वो देख रहे जी कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, हम जाकर इंक्वायरी करेंगे, हम फलाना करेंगे। वहां पर पता ये चला कि एंटी कोलिजन जो डिवाइसेस थी वो इंस्टॉल ही नहीं हुई। ये इतना बड़ा मोदी के लिए झटका लगा है। यानी आप ये सोचिए कि उनके लिए सबसे बड़ा झटका तो लगा सो लगा। जाहिर सी बात है आगे इलेक्शन बहुत ज्यादा करीब है और भारत में लाखों नहीं करोड़ों लोग रोजाना ट्रेनों पर, लोकल ट्रेनों पर और इस तरह की ट्रेनों पर सफर करते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लेकिन पता ये चला कि वो टेक्नोलॉजी के मामले अब हो ही रहा है कि दुनिया भर में भारत के अंदर वो प्लांट्स लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। गूगल के सीईओ से लेकर न जाने कौन कौन इंडिया से ताल्लुक रखने वाला, जब वो ये देखे कि यार यहाँ तो इनकी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, कोई सूरत हाल ही नहीं है, ये ट्रेनों के यहाँ से एक मालगाड़ी दूसरी पर चढ़ गई, दूसरी तीसरी पर चढ़ गई, और लोग ऐसे वहां पर जो हालात है, यानी आप ये देखिए बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक हो गया, वो ट्रॉमा में चले गए। ये आपने तारीख में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। यानी वो ऐसा बदतरीन लम्हा था, ऐसा बदतरीन लम्हा था कि आप ये सोचो कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और वहां पर जाकर ऐलान हो रहा है कि हम 10 लाख देंगे, हम 5 लाख लेंगे। और जब वहां पर एक अजीबोगरीब थ्योरी जो क्रिएट की गई है, यानी आप इंसान सर पकड़ कर बैठ जाता है कि जुमे की शाम 7 बजे का ये वाकया था। वहां पर जो बातें कही गई हैं तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी वहां पर जो बातें कही गई है, वो बात ये बताई जा रही है कि जी जुम्मे का दिन था तो वहां पर करीब से जो ट्रेनों का हादसा हुआ तो वहां पर एक मस्जिद भी थी। अब नाउजुबिल्ला माजल्ला माजल्ला कि जो जुम्मे का वाक़या था उस मस्जिद की, अब इन्होंने जो इंतहा पसंद हिंदुओं ने वो जो बातें करना शुरू की है कि जी उसकी नहुसत है, बेबरकती है, ना जाने क्या, यानी अल्फाज नहीं, माजल्ला माजल्ला सुम्मा माजल्ला,
वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके आप कैंपेन को इस तरह डाइवर्ट कर रहे हैं कि वहां पर लोग मरे हुए हैं। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि जब वहां पर लोगों की लाशों को उठा उठाकर आप ट्रकों में फेंक रहे हैं और लोग प्यारे मरे, कोई आकर देख रहा है कि किसी का भाई है, किसी की माँ है, और कैसे पता चले, वो दूर से 2-4 बंदे उठाते हैं ट्रक में फेंक देते हैं और ऐसे फेंक रहे हैं कि एक के बाद एक के बाद एक, यानी इस तरह, और लोगों को सफेद चादर में कफन में लिपटा हुआ है, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं। और लोग अपने प्यारों को देखते कहते जी उसमें से ढूंढ लो, कोई नजर आता है तो ढूंढ लो। आप ये सोचें कि पास एक इलाका था, यानी वो एक जगह थी, वहां पर जाकर आपने रूम के अंदर एक के ऊपर एक बंदा रखा हुआ, यानी इतनी बदतरीन सूरत हाल। ऐसी सूरत हाल, चीखो पुकार, यानी वो मनाजिर जो आज से पहले कभी टीवी स्क्रीन पर नहीं आए, इन्होंने वो काम किया। अब इस सूरत हाल के अंदर होता यूँ है कि देखिए, जब हादसा होता तो वहाँ मुसलमान भी है, वो सिख भी है, वो बेचारे गरीब सारे, मोस्टली लोग गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास जहाज का तो सफ़र करने के पैसे नहीं है, ट्रेन जो होती है वो गरीब की सवारी होती है। तो वहाँ पर तो वो ये नहीं देखता किसी का मजहब है, किसी पर ठप्पा लगा है, कोई दीन है, कोई फलाना कुछ, के साथ ये सूरत हाल और बदसलूकी। और वो इलीट क्लास के वो मोदी साहब वो उतर रहे हैं, वो जी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, यानी कोई इंतजामिया का वहां पर हाल नहीं है। और उसके बाद लोग कहते हैं कि शायद उनको थोड़ा सब्र आ जाता जो उन्होंने अपने प्यारों की बेहुरमती देखी। यानी एक बंदा है, वो लेने के लिए गया है, आखिरी रसूमात अदा करने के लिए, तो बॉडी लेने के लिए गया है, तो आपको पता ये चल रहा है कि जी वहां से अपने प्यारे की बॉडी निकालो। यानी ऐसे मामला थे, ट्रकों पर रखा हुआ, तो उसने कहा यार ये मेरा भाई है या ये मेरा बाप है, उसको खींच के निकाला, 2 लोगों ने पकड़ के उसको आगे फेंक दिया कि भाई ये ले जाओ। यानी वो जब गिरा रहे हैं तो उनका सर जख्मी हो रहे, कोई ऐसी सूरत हाल है कि लोग देखकर उनको ट्रॉमा का शिकार हो गए हैं कि यार ये क्या है, ये इंडिया की सूरत हाल है, इसको आप कहते हो ग्रीन इंडिया, ये तरक्की याफ्ता है, यानी इंसानों की कदर ही नहीं है पहले। देखिए दुनिया के अंदर ऐसे मामला कभी भी नहीं होते कि एक बंदा दुनिया से रुखसत हो जाए। अब उसको देखते हैं लोगों के अपने मरे हैं, और जब इतनी तकलीफ में कोई मरा, सबसे पहले तो आप देखिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आपने ट्रेनों को रोकने के लिए वो एंटी कोलिजन डिवाइसेस नहीं लगाए जो बता देती हैं कि जी ये हादसा हो सकता है, पहले ये वो इसको मैनेज कर ले, कोई सिस्टम, ये गाड़ी दूसरी पर चढ़ गई, दूसरी तीसरी पर। पाकिस्तान का सिस्टम तो इनसे कई गुना ज्यादा बुरा है, हमारे यहाँ पर तो इससे भी बुरी सूरत हाल है। और हम भी हर 2 साल 3 साल बाद कोई ना कोई इस तरह का बदतरीन वाकया देखते हैं। ऐसे वाकयात देख रहे हैं जिसकी इंतहा नहीं है। अब दुनिया के अंदर आप देखिए ट्रेनों का जो म्यार, आप यूरोप को देखिए, दुनिया भर की ट्रेनें देखिए कैसे वो स्मूथली चल रही हैं। चाइना को देखे, वो 300-400 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है, और सिक्का वहां पर वो रखते हैं, वो सिक्का मूव ही नहीं होता। ऐसी तरक्की चाइना के अंदर हो चुकी है, यहाँ पर सूरत हाल है। लेकिन जो उसके बाद ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, जो उसके बाद नफरत पैदा हुई है कि लोग बेचारे मर गए हैं, आप उनके प्यारों को कह रहे हैं जी हम 10 लाख देंगे, एक स्टेट कह रही 5 देंगे, आप किसी को 20 लाख दे दें, जो मर्जी कर लें, वो अपनी आखिरी रसूमात ही अदा ना कर पाए, वो इस दर्दनाक और तकलीफ दे चीज के साथ जुड़ा रहे, तो आप बताइए उसके लिए कितना बदतरीन मकाम है कि वो इस ट्रॉमा से ही ना बाहर लेकर सके कि उसके घर वालों की आखिरी रसूमात, बॉडी को कभी उधर उछाला जा रहा है, कभी उधर उछाला जा रहा है। और इंडिया की तारीख में ऐसा कभी मामला इस तरह लाइव लोगों ने नहीं देखा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।